नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए जो 17 फरवरी 2021 को फर्स्ट सिटिंग में साइंस का एग्ज़ाम हुआ, तो उनका मैं 110% आंसर सही बताने वाला हूं। आप लोगों को निस्संदेह इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और ससमय आप उस वीडियो को देख पाइएगा। दोस्तों, हमारे पास जो मौजूद सेट कोड है वो जे है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जे है। तो आप लोगों को ये सेट कोड अगर है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर मिलान करिएगा अच्छे से, ठीक है। क्योंकि मैं बारी बारी से क्वेश्चन भी पढ़ूंगा और बारी बारी से उसका आंसर भी दूंगा। तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो होता है वो आगे पीछे रहता है, लेकिन आंसर सभी का मैं सही बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को 80 क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना था। सबसे पहला क्वेश्चन जो सेट कोड जे में है वो है तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज जो होता है वो पारभाषक होता है, जो कि ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, सी वो सही आंसर है, पहला का सी। इसके बाद दूसरा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है। देखिए, लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन जो है डी आप लोग देख रहे हैं वो सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है। तो विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। बी आप लोग याद रखेंगे। और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है। देखिए, निर्वात में वायु की चाल प्रकाश की चाल जो रहता है वो अधिक रहता है, ठीक है, लेकिन वायु में कम होता है। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए, कम, ठीक है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन बी है वो सही आंसर है, ठीक है। आप लोगों को निस्संदेह देखना है। विद्युत का अच्छा चालक है, तो चांदी जो है ना विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोडो बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। 1 जूल का मान होता है। दोस्तों, 1 जूल का मान बहुत मुश्किल से ढूंढ करके मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, 0.24 कैलोरी होता है, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। इसके बाद जो है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के सामने 10 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने स्पेक्ट्रम बनाए होंगे, तो श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में जो है वो बैगनी रंग का जो विचलन होता है ना, अर्थात झुकाव, वो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का कम होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसके बाद जो है आप लोगों के बीच 12 नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच यहाँ पे है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो अर्थात वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु की जो आकार होंगी ना वो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का दिखाई देगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वक्रता केंद्र पर। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण जो होता है ना वो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जो कि ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो देखिए, मानव नेत्र के लिए जो दृष्टि का अस्थायित्व होता है वो कहाँ होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1/16 सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो सीधा तो जरूर रहता है, लेकिन वो ह्रासित रहता है। तो सीधा एवं ह्रासित इसका ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर हो जाता है v/u, ठीक है। v/u इसका सही आंसर ऑप्शन ए में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शोषण के लिए अंतिम उत्पाद है। देखिए, शोषण के लिए अगर आप शोषण क्रिया वाला समीकरण पढ़े होंगे तो उसमें जो आप लोगों को ग्लूकोज के अतिरिक्त मिलता होगा वो
कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता होगा, जल भी मिलता होगा और ऊर्जा भी मिलता होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत को हम इनामेल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लें तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो वो छोटी आंत होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो पराग कोश में बनते हैं। तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण, आंसर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं जो है वो फ्लोएम में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन सी देख रहे होंगे आप लोग। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। तो आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो 120 दिन होती है। इसके बाद है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। अंडाणु निषेचन होता है तो किसमें, तो फाइलोपियन नलिका में, जो कि ऑप्शन डी में है। इसके बाद है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो वो इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसके बाद है ओम का नियम है। तो ओम का नियम आप लोगों को पता होगा कि V बराबर आई बार या I बराबर V बाई आर कह सकते हैं, ठीक है। R बराबर जो कहते हैं V बाई आर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओम के नियम में 27 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो है विभवांतर का असमांतरक वोल्ट है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो विभवांतर का असमांतरक वोल्ट, जो कि ऑप्शन डी में हो जाएगा। आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था और आंसर भी है। इसके बाद है रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा का परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का असमात्रक होता है। तो कूलाम होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है। इसके बाद है बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना ऑप्शन ए में देख रहे होंगे आप, CaOH2, ठीक है। OH का होल 2 है, जो कि ऑप्शन ए में है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था और बहुत अच्छा से बन गया होगा आप लोगों को। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो निम्न में जो भस्म नहीं है वो NaCl नहीं है, जो कि ऑप्शन जो आप लोग देख रहे होंगे बी वो सही आंसर है, क्योंकि NaCl एक नमक है, अर्थात लवण है। इसके बाद है जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क क्या है, तो यहाँ पे है सिनाबार, जिंक ब्लेड या बॉक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो आप लोग याद रखेंगे 35 का आंसर बी जिंक ब्लेड हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है सिलिकॉन है एक। तो सिलिकॉन जो है वो एक प्रकार की उपधातु है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। इसके बाद है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो वो होता है फॉर्मिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी आवश्यक है, और सूरज की प्रकाश तो मेन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी चीज़ आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद है मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो 40 का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा संवहन ऊतक है। देखिए निम्न में जो संवहन ऊतक हो जाएगा वो 41 का आंसर हो जाएगा डी, जो कि एपिडर्मिस या और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी एवं सी। जाइलम और बी एवं सी हो जाएगा, यहाँ पे ये जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है या कैसे करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का डी, निष्कासन
द्वारा। ठीक है। इसके बाद 43 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट है, यकृत। इसके बाद शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो कौन बनाए रखता है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा। शरीर का संतुलन जो है वो यहाँ पे शरीर का संतुलन बनाए रखता है तो सेरिबेलम जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 45 में, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ए एवं बी दोनों, अर्थात ऑप्शन डी में हो जाएगा, जो कि है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 110% सही आंसर डी है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है। इसके बाद रक्त क्या है? ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो 47 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। रक्त एक ऊतक है। ठीक है। इसके बाद जो है जीन जो कि शब्द आप लोग जीन यहाँ पर देख सकते हैं, GENE जीन। जीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, जीन अगर पूछा गया तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है नुकसान। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन में बनाते हैं कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करते हैं और धनात्मक आयन अर्थात पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो क्या कहे जाते हैं? ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद जो है लोहा पर जिंक लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वनीकरण, जो कि ऑप्शन सी में है। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? ठीक है, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा इसका 51 का आंसर हो जाएगा CH4। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो देखिए, आभूषण बनाने अर्थात आभूषण जो बनाया जाता है वो 22 कैरेट का सोना उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, 99% 22 कैरेट सोना रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है। तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन है, त्राम एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो कांसा कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। इसके बाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, जो कि है CaSO4 हाफ H2O, जो कि ऑप्शन बी में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। वनस्पति तेलों में होती है। तो वनस्पति तेलों में क्या हो जाएगा? 57 का आंसर बी हो जाएगा, लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, जो कि ऑप्शन बी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन के कितने समायवी संभव है? तो ब्यूटेन के कितने समवायी संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका बी इसका सही आंसर है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, इसके बाद परमाणु त्रिज्या दिया गया, परमाणु घनत्व दिया गया और परमाणु संख्या दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का डी हो जाएगा। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले नाइट्रोजन की संख्या, इसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, और वो भी अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, 1:3 हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? देखिए, कमरे के तापक्रम पर द्रव कौन सा है? तो इसका जो 61 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, एथेनॉल। इसके बाद है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल है, इसके बाद गंध का अम्ल है, गंधा का अम्ल है, इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 62 का जो आंसर हो जाएगा, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। 63 का जो आंसर है, निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के अपरूप तो आपको पता है कि हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, उसके बाद फोलेरीन होता है, अर्थात इनमें सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 63 का डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। एक अणुसूत्र परंतु
विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो एक अणुसूत्र है जो कि विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, तो वो क्या है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समावयवी। ठीक है, समावयवी। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, 65 का डी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में जो नर प्रजनन अंग है, तो 66 का आंसर ऑप्शन ए, पुंकेश्वर। ठीक है, पुंकेश्वर। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता है? तो निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का, वो बी हो जाएगा, यीस्ट में, यीस्ट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा गया है? तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो उत्पादक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसके बाद नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो देखिए, गुणसूत्र की संख्या तो 46 होती है। अगर गुणसूत्र की जोड़ी पूछा जाता तो यहाँ पे 23 जोड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 23 ही होगा सही आंसर। ठीक है, इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ओजोन परत जो है वो स्ट्रोटोस्फियर में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो स्ट्रोटोस्फियर इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। तो देखिए, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर, जो कि ऑप्शन ए में है। 10⁻³ एम्पियर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है। तो हम सभी को पता है डीजल का उपयोग तो भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में भी होता है, और विद्युत उत्पाद में भी होता है, अर्थात ऑप्शन डी में है इनमें सभी। तो विद्युत और डीजल का उपयोग हो जाएगा इनमें सभी। तो इसके बाद हम 75 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करता है, तो कौन करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सौर सेल और ऊर्जा को यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है विद्युत ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद है, सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, 79। इसके बाद 77 निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? देखिए, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, तो 77 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवक्षेपण। इसके बाद जो है 78 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? तो ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगा, ऑप्शन सी में 2 है, ये सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 78 का आंसर हो गया है आप लोगों का। 79 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान तो 5.6 से कम होता है। ठीक है, तो 5.6 से कम इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में होगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो चींटी के डंक में जो है वो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मिथेनोइक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को 80 का 80 ऑब्जेक्टिव आंसर बता दिए हैं। फिर भी आप लोगों को किसी में डाउट लग रहा होगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मानवीय भूल होता है, कोई क्वेश्चन का मैं भी नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, तो बहुत जगह से ढूंढने के बाद ही मैंने आप लोगों को ये आंसर की प्रोवाइड कराया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।